कथामृत के नए सत्र में सभी का स्वागत है। आज बहुत सुंदर कथा, जैसे कि मैं कह रही थी, जमुना जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। आज मतलब इतना इतना जमुना जी के बारे में इतना पढ़ा सुना है कि बहुत ज्यादा उत्साह है शेयर करने के लिए आप सभी लोगों से। आज जमुना जी के जन्म की कथा सुनेंगे। उनकी बहुत सारी कृपा की कथाएं हैं कि उन्होंने शिव जी के ऊपर किस प्रकार कथा की, भरत जो रामचंद्र जी के भाई थे उनके ऊपर किस प्रकार कृपा की, गोपियों के ऊपर कृपा की, कृष्ण की पटरानियों के ऊपर कृपा की, ब्रजवासियों के ऊपर कृपा की, किस तरह हम अधम जो जीव है हमारे ऊपर वो किस प्रकार कृपा करती है। तो अलग अलग कथाएं हैं, जितना कवर कर सकेंगे आज करेंगे। अगली बार में जमुना जी के विवाह की कहानी सुनेंगे। और अगर आपने जमुना जी का स्वरूप देखा है, चित्र देखा है कि उन्होंने कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है, उस स्वरूप में वो कृष्ण का रूप, वो कमल की फूल की माला लेकर वो कृष्ण का जो स्वरूप उन्होंने क्यों धारण किया है, उसकी 3 कहानियां हैं। वो कहानियां भी मैं अगली बार सुनाऊंगी। तो यदि आप आज जुड़ रहे हैं तो अगली बार अवश्य जरूर 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 जुड़िएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ से शुरू करें? यमुना महारानी की कहानियां। चलो एक मिनट। जब कृष्ण और राधा निकुंज नित्य लीला गोलोक धाम में बैठे हुए हैं, तब उस समय जब कृष्ण भगवान जी ने कहा कि हे प्रिया, अब मुझे धरती पर जाना पड़ेगा सारे जीवों का कल्याण करने के लिए, तब राधा रानी ने कहा कि आप क्या अकेले जाओगे? तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे बगैर तो कोई लीला संभव ही नहीं है। तो राधा रानी कहती है कि हाँ, मैं भी चलने को तत्पर हूँ और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे मेरी BMW चाहिए और मेरा बंगला चाहिए। इस प्रकार से जब राधा रानी बोली कि नहीं, ये सब नहीं, मुझे क्या चाहिए? गोवर्धन चाहिए, मुझे वृंदावन चाहिए और मुझे यमुना चाहिए। सो दिस इज अर अबोर्ड। जैसे किसी का बंगला होता है, बंगले के किनारे पे नदी होती है और वहां पर इसी प्रकार का जो एटमॉस्फेयर होता है, वो बोली 3 चीजों के बगैर मैं नहीं जाऊंगी। कृष्ण कहा नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चुटकी बजाते कृष्ण ने वो जो थोड़ा सा टुकड़ा था गोलोक वृंदावन का, गोलोक धाम का, जिसमें वृंदावन, गोवर्धन और जमुना जी ये तीनों थी, उनको तीनों को कृष्ण भगवान जी ने ट्रांसपोर्ट कर दिया। कहाँ पर? हमारे बेनिफिट के लिए, हमारी भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ उनका जो प्रोग्राम बनना शुरू हुआ धरती पर आने का, ये उसका बिगिनिंग था। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी जो पवित्र स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्र कहलाता है। जैसे जगन्नाथपुरी क्षेत्र है, और जो कोई पवित्र जहां पर नदी बहती है वो तीर्थ कहलाता है। जैसे कि हरिद्वार है, वो तीर्थ हो गया, और जो स्थान होता है वो क्षेत्र और तीर्थ। लेकिन जमुना जी क्या है? जमुना जी तो तीर्थ क्षेत्र है। वो तीर्थ भी है और क्षेत्र भी है। वो भूमि भी पवित्र है जहां पर जमुना जी बहती है, और वो जल भी पवित्र है जमुना जी का। इसीलिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स टू जमुना महारानी, जमुना जी। जमुना जी हम जानते हैं कि पूरी की पूरी लीला में, कृष्ण लीला में सब जगह केवल 2 ही चीजें कांस्टेंट रही है हर जगह पर।
कृष्ण के बाल लीला से लेके, उनकी यौवन लीला से लेके, मथुरा लीला से लेके, रास क्रीड़ा से लेके, और उनकी द्वारका लीला से लेके, और उनकी हस्तिनापुर में लीला, सब जगह जो उनकी लीला की जो साक्षी थी, वो सब जगह साक्षी एक्चुअली इनिशियली केवल दो, एक थी उनकी रोहिणी मैया, लेकिन रोहिणी मैया भी बाद में नहीं थी, और उनके साथ दूसरी जो कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट थी वो थी यमुना। जब उनकी बाल लीला से लेकर यमुना थी, और बाद में उनकी पटरानी कहलाई, चतुर्थ रानी बन गई, और वो उनके साथ द्वारका में भी थी, यमुना महारानी। तो इस प्रकार जो एक जमुना जी है वो हमेशा सतत 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 कांस्टेंट रही है। राधा रानी ब्रज में छूट गई, रुक्मिणी जी बाद में आई, गोप ग्वाले छूट गए, सब बचपन में लेकर, जब वो छोटे से लाला को लेकर वसुदेव जी अपने सर पर लेकर और वृंदावन से मथुरा से क्रॉस करके गोकुल जा रहे थे, तो सबसे पहले किसने दर्शन किए? यमुना जी ने दर्शन किए। सो यहां से हम यमुना जी की कथा आरंभ करेंगे। यमुना जी पहुंच जाती है जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भी यमुना जी की कथा सुनता है उसे बहुत 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 सावधानी से इस कथा को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 कारण है। यमुना जी कृष्ण को अति अधिक प्रिय है। दूसरा, वो कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद देती है, प्रिय है और उनको आनंद देती है। और हमें क्या देती है? हमारे हृदय में कृष्ण के प्रेम का वर्धन करती है। रतिवर्धिनी, कृष्ण के प्रेम को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, उमंगे उड़ाती है भक्ति की। इसीलिए यमुना जी की कथा को बहुत बहुत ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिनके ध्यान कर कर जब योगी जनों को उत्साह होता है, योगी जनों को किन का ध्यान करके उत्साह होता है? कृष्ण का ध्यान, बलराम का ध्यान करके उन्हें उत्साह होता है। और वो कृष्ण किनको देखकर उमंगित हो जाते हैं? यमुना जी को, उनका देखकर उनका उत्साह बढ़ता है। ऐसी श्री यमुना महारानी की कथा के प्रवाह में हम आज थोड़ा सा गोता लगाने जा रहे हैं। योगी लोग कृष्ण का ध्यान करते हैं और कृष्ण जो है वो यमुना को देखकर उत्साहित हो जाते हैं। तो यमुना महारानी की जय हो। अब हम सीधा जाएंगे कृष्ण यमुना जी के जन्म की कहानी सुनने के लिए। यमुना जी के जो जन्म की, मैं आपको 3 जन्म की कहानियां सुनाऊंगी, 3 कहानियां सुनाऊंगी। जन्म एक ही है, कहानियां 3 सुनाने वाली। सबसे पहले जो यमुना जी है उनका एक भौतिक स्वरूप है और एक उनका दैविक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप में वो कृष्ण की पटरानी थी और दैविक स्वरूप में वो जल के रूप में प्रवाहित करती है, वृंदावन में पूरे ब्रज भूमि में प्रवाहित करती है। जैसे कि कृष्ण के प्रेम का जल का स्वरूप जो है वो यमुना जी है। तो कृष्ण का यमुना जी का जल के रूप में या किस प्रकार उनका जन्म हुआ, तो सबसे पहला उनका जो विवरण आता है वो आता है कि जब ये गोलोक वृंदावन में, ये गर्ग संहिता में उनकी कथा लिखी गई, जब कृष्ण और राधा गोलोक वृंदावन में गोलोक धाम में बैठे हैं और निकुंज लीला में उनकी लीला चल रही है, तब उस समय राधा को और कृष्ण को कुछ लगा कि कुछ तो यहाँ पर निकुंजों में कुछ कमी है, कहीं से कोई कलकल की ध्वनि नहीं आ रही, चिड़िया चहक रही है कुंजों में, पर फिर भी कुछ तो यहाँ पर कमी है। तब कृष्ण ने अपने बाएं कंधे से, फ्रॉम हिज लेफ्ट शोल्डर, उन्होंने यमुना जी के प्रवाह का उन्होंने निर्माण किया। तब उस समय सबसे पहले यमुना जी प्रकट हुई है कृष्ण भगवान जी के लेफ्ट शोल्डर से। हम इसीलिए उनको हृदय से कहते हैं, पर एक्चुअली इट इज नॉट फ्रॉम द हार्ट, बट क्योंकि हृदय भी हमारे बाएं कंधे के पास में है, पर इसलिए कहा गया है कि कृष्ण के बाएं कंधे से यमुना जी का उद्गम हुआ, उन्होंने यमुना जी को प्रकट किया और यमुना जी का स्वरूप पानी के स्वरूप में वहां पे नदी के प्रवाह में बहता हुआ और उन निकुंजों की शोभा बढ़ाने लगा। सबसे पहला वहां पर उनका उद्गम स्थान हुआ। कहते हैं तब उस वक्त जब कृष्ण और राधा की वार्ता के अनुसार, जब कृष्ण भगवान जी ने फिर यमुना जी को आदेश दिया कि अब आपका देवी, आपका समय आ गया है कि अब आप धरती पर जाइए
और वहां पर सबका मतलब मेरे आने की प्रतीक्षा कीजिए। तब जमुना जी ने गोलोक धाम को छोड़कर, वहां से छोड़ा नहीं, गोलोक धाम से वो नीचे उतरती हुई जब आई है, तब उस समय गोलोक धाम में बहती हुई जो विरजा नदी है और वहां पर जो आध्यात्मिक गंगा जी बह रही है, दोनों की दोनों नदियां जो है उनका जो पानी था वो जमुना जी में प्रवाहित हो गया, सम्मिलित हो गया। सो दिस इज एक्चुअली मेंशन्ड इन गर्ग संहिता। अगर कोई आपको जानना है कौन सा अध्याय है तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूंगी कौन से अध्याय में ये लिखा हुआ है। तो गर्ग संहिता में ऐसा कहा, जब कृष्ण भगवान जी ने आदेश दिया तब जमुना जी उतरने लगी और जमुना जी के प्रवाह के अंदर विरजा नदी और गंगा जी जो आध्यात्मिक गंगा है उनका जो पानी है वो सम्मिलित हो गया। और इस प्रकार पूरा का पूरा उनका जो प्रवाह का जो कोर्स है कि किस राह से वो उतरती हुई आई है वो पूरा मेंशन्ड है गर्ग संहिता में। पूरा उनकी राह की जो जर्नी है वो पूरी बताई गई है कि कहां से उतरी और वो किस प्रकार धरती पर आई। तब जब वो धरती पर आ रही थी तब गंगा जी ने उनको उनके अंदर सम्मिलित होते हुए गंगा जी ने अपनी परम प्रिय सहेली मित्र यमुना को प्रणाम किया है और कहती है कि मैं आपको प्रणाम करती हूं क्योंकि आप कृष्ण की प्रथम पटरानी है। अब तक हम यही समझते थे कि यमुना जो है कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है, क्योंकि प्रथम पटरानी कौन है? रुक्मिणी। पर गर्ग संहिता कहता है कि गंगा जी ने जमुना जी को ये सम्मान देते हुए कहा क्योंकि आपको सबसे पहले कृष्ण ने अपने शरीर से प्रकट किया है, इसलिए आप कृष्ण की प्रथम पटरानी हो और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। दोनों का आपस में इतना स्नेह है, गंगा और यमुना का, एक दूसरे को बहुत आदर और बहुत प्रेम के साथ में वो संबोधित करती है। ये था उनका प्रथम जन्म की कथा। अब हम दूसरे जन्म की कथा की तरफ, जो कहानी है जो भौतिक उनका जो जन्म हुआ है इस प्रकार के स्वरूप में, एक गोपी के स्वरूप में उनका जो जन्म हुआ है उसकी हम कहानी सुनेंगे। तो सारे देवताओं के जो आर्किटेक्ट हैं, डिजाइनर, सारे घर जो बनाते हैं उनके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा की एक कन्या हुई जिसका नाम था संध्या। और समय आते ही विश्वकर्मा ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, प्रार्थना करके कि मेरी इस सुंदर रूपवती गुणवान कन्या जो है संध्या, इसका मैं उपयुक्त जो वर है उसे मैं कहां पर ढूंढूं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आपकी बिटिया के लिए सबसे उपयुक्त वर मेरे अनुसार भास्कर देव है, सूर्य देव जिनका नाम भास्कर भी है। यथाविधि समय के हिसाब से ब्रह्मा जी ने मीडिएटर बनके सूर्य देव के साथ में विश्वकर्मा की कन्या संध्या का विवाह आयोजित किया। अब संध्या के समय के साथ में दो बालकों ने जन्म लिया, ट्विंस थे। एक का नाम था यम और एक का नाम था यमुना। तो यमुना और यम जो है सूर्य देव और संध्या के दोनों ट्विंस बच्चे पैदा हुए। परंतु इसका एक थोड़ा सा इशू था, प्रॉब्लम। उस समय भी थोड़ा सेपरेशन का प्रॉब्लम चलता होगा शायद। तो जो संध्या थी वो सूर्य देव के ताप को वो सहन नहीं कर पा रही थी। बच्चे तो हो गए पर उसके बाद वो ताप को सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो अपने बालकों को उसने वहीं पर छोड़ा और अपनी जो छाया थी, छाया को उसने मानवीय एक रूप देकर, स्वरूप देकर और उसको स्त्री स्वरूप देकर और अपने बच्चों को छाया के पास सौंप कर वो अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई। विश्वकर्मा को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है वहां पर, व्हाई शी हैज कम बैक। जब वो छोड़कर आ गई यहाँ पर तो पीछे से जो छाया थी, संध्या क्या ही स्वरूप था, समझ लीजिए स्वरूप था छाया। तो छाया के और सूर्यदेव के साथ में दो बालक और हुए। एक का नाम था शनिदेव और एक का नाम था ताप्ती, जो कि ताप्ती नदी के नाम से जानी जाती है, और एक शनिदेव। यहाँ पर जो छाया थी वो यम और यमुना के साथ में एक सौतेली माँ की तरह थोड़ा सा बुरा व्यवहार करने लग गई। इससे जब जो यम थे वो बहुत मतलब अप्रसन्न थे और बहुत तकलीफ में थे, बहुत दुखी हो गए अपनी सौतेली माँ की यातना सहन करते हुए। तब जो यम थे, यमराज, जो यमुना के भाई थे, जो यम थे, वो घर छोड़कर तपस्या करने चले गए। उन्होंने कई वर्षों तक
ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी यमराज के तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें एक पूरा लोक देता हूं राज्य करने के लिए, राज करने के लिए, और इस लोक के तुम राजा कहलाओगे और इस लोक का नाम होगा यमलोक। तुम्हारे दो रूप होंगे, एक सौम्य रूप और एक उग्र रूप। तो जो सौम्य रूप है उसमें तुम धर्मराज कहलाओगे, जिसमें तुम न्याय करोगे सारे भक्तों के साथ में और उनके भक्तों के न्याय के हिसाब से उनको उनके परिश्रम का, उनकी भक्ति का फल प्रदान करोगे। और जो आपका उग्र रूप होगा उसमें आप यमलोक के राजा यमराज के नाम से जाने जाओगे। जो पाप कर्मी है उनको सजा देने का भी काम आपको दिया जाएगा। जब इस प्रकार यम जो थे वो तपस्या कर रहे थे और घर से निकल गए थे, उधर शनिदेव और ताप्ती जब पैदा हुए उसकी खबर जब विश्वकर्मा को पहुंची, तब विश्वकर्मा को तब पता चला कि मेरी बेटी तो अपना घर छोड़कर आ गई। तब उन्होंने अपनी बेटी संध्या को समझाया कि बेटी ये तुमने क्या किया, अपने पति का घर छोड़कर आ गई हो। तब संध्या ने अपने पिता से कहा कि नहीं पिताश्री, मैं, मेरे पति का जो ताप है वो गर्मी में सहन नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं रह सकती वहां पर। तब उस समय पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि कभी कभी महान लोगों का जो ताप है, उनकी गर्मी है, उसको सहन करने में भी, उनके गुस्से को सहन करने में भी कभी कभी हमारी भलाई होती है। वो बहुत महान है, वो बहुत बड़े भक्त हैं, तुम्हें अपने पति के पास पुनः वापस जाना चाहिए। वो कहानी एकदम अलग रूट हो जाती है, वो चले जाती है वापस अपने पति के पास में। पर यहाँ पर जब यमराज चले गए यमलोक और यमुना रह गई अकेली, दोनों एक दूसरे से, भाई बहन एक दूसरे से बहुत 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 ज्यादा प्रेम करते थे। जब बहन अकेली रह गई तब बहन ने भी सोचा कि मेरा यहाँ क्या काम, मैं तो यहाँ पर उतरी हूँ, आई हूँ क्यों, क्योंकि मुझे कृष्ण से मिलना है और मेरा एक ही ध्येय है, केवल मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। तो वो अपने घर से वहां से निकल गई, अपने पिता के घर से वहां पर निकल गई और सीधा पहुंची है पर्वतों के राजा कलिंद के। कलिंद जो पर्वत है, कालिंद पर्वत, हिमालय की पर्वतों में एक चोटी है कलिंद की गिरी जो कहलाती है। वो कालिंद पर्वत के वहां पर पहुंचती है शिखर पर और वहां बैठकर उन्होंने खूब घनन जो बोलते हैं, घनघोर तपस्या करना आरंभ किया है। वहां पर बैठकर तपस्या किस लिए किया? केवल एक ही ध्येय से उन्होंने तपस्या की कि मुझे कृष्ण की प्रेम और कृष्ण की सेवा की प्राप्ति हो, केवल मुझे कृष्ण की भक्ति चाहिए। इसी एम से उनके मन में कोई द्वेष नहीं था कि अरे मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, मेरी सौतेली माँ को मेरे जीवन से हटा दो, या मेरे दुखों को कम कर दो, मेरे भाई को मुझसे मिला दो, मुझे सुख समृद्धि चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। नो, केवल एक ही ध्येय था। जमुना जी जब तपस्या कर रही थी कि मुझे केवल अपने कृष्ण की सेवा चाहिए और कृष्ण की भक्ति चाहिए, मुझे कृष्ण की लीला में सम्मिलित होना है, पर एक सेविका के रूप में सम्मिलित होना है। उनकी तपस्या में इतनी गर्मी थी कि वो जो शिखर था उसके ऊपर जो हिम और जो बर्फ जमा थी, उनकी तपस्या की गर्मी से वो सारी की सारी बर्फ पिघलने लग गई और वो पिघलती हुई जमुना जी के पानी के स्वरूप में वहां से नीचे उतरी। तो जिस जगह पर उन्होंने तपस्या की थी वो जगह आज भी मौजूद है। वो तप्त कुंड के नाम से जानी जाती है। एक कुंड है जहां पर उन्होंने तपस्या की थी, तप्त कुंड, जहां पर इतनी बर्फीली पहाड़ों के बीच में एकदम गर्म उबलता हुआ पानी है उसके अंदर, और वो जो बर्फ का पानी पिघलता हुआ जब वो नीचे उतरा, तब वो कहते हैं कि जमुना उतरी तो वो कहलाई यमुनोत्री। तो वो जो जमुनोत्री है, जहां से जमुना उतरी, उसका नाम है जमुनोत्री। वहां से वो नीचे कलिंद के पर्वत के शिखर से उतरते हुए, कलिंद के गिरी के मस्तक के शिखर से उतरती हुई वो नीचे अपने प्रवाह को बहती हुई लेके गई और भागी तेज। तो दूसरा जन्म हुआ सूर्य की कन्या के हिसाब से, और तीसरा जन्म हुआ जब वो कालिंद के पर्वत के शिखर से मस्तक से नीचे उतरी, तो वो कालिंद की पुत्री कहलाई, कालिंद की बेटी कहलाई, और तब उनका नाम हुआ कालिंदी।
इस प्रकार एक जन्म उनका हुआ गोलोक धाम में कृष्ण के बाएं कंधे से, एक जन्म हुआ उनका सूर्य की पुत्री के नाम से, यमुना के नाम से, और तीसरा जन्म हुआ जब उनकी तपस्या सफल हुई और वो यमुना के रूप में, कालिंदी के रूप में उतरी। और जब वो कहते हैं कि जब वो उतरी तो भागी है, इतने फोर्स से वो उतरी है उनका पानी पिघलता हुआ कि यमुनोत्री से, यमुना उतरी, यमुनोत्री से सीधा उत्तराखंड, उत्तराखंड से यमुना नगर, यमुना नगर से पानीपत, पानीपत से लेकर दिल्ली, और दिल्ली से बहती हुई सीधा पहुंची है वो मथुरा में। और मथुरा के विश्राम घाट पे जाकर उन्होंने एक चैन की सांस ली, वहां पर उन्होंने विश्राम किया। नाम और भी है उनके कारण कि क्यों उनका विश्राम घाट नाम पड़ा, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि विश्राम घाट का नाम विश्राम घाट क्यों है। पर एक नाम इसीलिए है क्योंकि वहां पर जमुना जी ने आकर एक बार चैन की सांस ली कि यहाँ मेरे प्रभु पैदा होने वाले हैं और मुझे यहाँ पर ही विश्राम करना है। बाद में शी टुक हर एक्स्ट्रा कोर्स, फिर वो मथुरा से आगे को गई, मथुरा से कानपुर, इलाहाबाद संगम में जाकर, और वहां पर गंगा जी और सरस्वती के साथ में उनका मिलन हुआ। तो मथुरा में जब वो चैन की सांस लेकर उन्होंने विश्राम किया है, जिस दिन वो वहां पर पहुंची है, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इस दिन जमुना जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि एक्चुअल जन्म तो वही हुआ ना कि जहां पर आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए आप जन्म लेते हो, वही आपका एक्चुअल जन्म होता है। सही। तो इस प्रकार से उनका जो जन्म है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जमुना जी का, जमुना महारानी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आज भी विश्राम घाट पर मथुरा में जब आप जाएंगे तो रोज शाम को संध्या में जमुना जी की आरती होती है, उनका चुनरी मनोरथ होता है। इस प्रकार उनका जन्म हुआ। अब यहाँ पर यमराज की जो तपस्या थी वो जो थी वो पूरी हो गई और उनको यमलोक मिल गया, धर्मराज बन गए। अब वो अपनी बहन के बारे में चिंता करते करते, उनको ढूंढते 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 कलिंद पहुंचे। पता चला कि वो तो कालिंद के गिरी पर पहुंची है। वहां से वो पानी के प्रवाह से उतरते उतरते और वो पहुंचते हैं अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते मथुरा में विश्राम घाट पर। जब वहां पहुंचे तो वहां पर जब उनका अपनी बहन से मिलन हुआ तो दोनों एक दूसरे का आलिंगन करके खूब रोए, खूब रोए। और जो जमुना जी को इतना उत्साह और इतना प्रेम उमड़ा है, तब जो उन्होंने अपने भाई के लिए भोजन तैयार किया और उनको भोजन कराया, तब उस समय जो यमराज थे उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन तुम अब यहाँ पर मत रहो, मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ मेरे लोक में चलो, एकदम आराम से रहना, पूरा का पूरा लोक मुझे मिला है। तब जमुना जी ने कहा कि भैया ये तो आपका विशाल हृदय है कि आप मुझे अपने घर में लेके जा रहे हो, परंतु मैं आपके घर नहीं रहना चाहती। मैं तो केवल कृष्ण की भक्ति करने के लिए और कृष्ण की सेविका बनने के लिए आई हूँ। मैंने इतनी तपस्या यों ही नहीं की है, मैं कृष्ण की सेविका हूँ और मैं कृष्ण की सेवा का केवल यही मथुरा और ब्रिज में रहकर ही कर सकती हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ आपके जो लोक है यमलोक में आपके साथ नहीं रह सकती। बहुत उन्होंने मनोहार किया पर जमुना जी नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, मांगो बहन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं आज तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तो जमुना जी ने कहा कि अच्छा भैया, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे जो पानी के अंदर, मेरे जल में जो भी स्नान करेगा वो कभी भी यमलोक नहीं जाएगा। तो यमराज जो थे वो घबरा गए, बोले अरे इतने सारे लोग रोज स्नान करते हैं, अभी ऐसा तो मत मांग, मैं भी एकदम आउट ऑफ सर्विस हो जाऊंगा, मेरे लिए फिर कुछ काम ही क्या बचेगा। तब जमुना जी समझ गए कि ये कुछ तो मैंने ज्यादा मांग लिया। तब जमुना जी ने कहा कि आज के दिन, आज जो आप मुझसे मिलने आए हो, आज के दिन जो बहन अपने भाई को भोजन कराएगी और जो बहन आपके भाई के साथ में मेरे जल के अंदर जो स्नान करेगी, वो कभी भी उसको आप अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे, उसके सामने आप कभी नहीं आओगे। तो आज भी भाई दूज का जो दिन है वो वही दिन है जब यमराज अपनी बहन से मिले और यमराज ने अपने भाई बहन को ये वादा किया हुआ है कि जो भाई दूज के दिन जो बहन अपने भाई को टीका करती है, तिलक लगाती है, उसको भोजन कराती है और जमुना जी में खड़े होकर स्नान करती है। आप जाइए मथुरा, अगर कभी आपका
मौका लगे तो आप वहां पर देखेंगे भाई दूज के दिन भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां पर आपस में डुबकी लगाते हैं और एक दूसरे को फिर घर जाकर और भोजन खाते हैं। अब ऐसा कहा गया है कि उस दिन शनिदेव भी पहुंच गए। अब शनिदेव भी जमुना जी के भाई है, देखिए कितने बड़े बड़े धुरंधर भाई हैं उनके, एक तरफ यमराज और एक तरफ शनिदेव। तो शनिदेव भी वहां पर पहुंच गए और शनिदेव को भी जमुना जी ने अपने हाथों से बना हुआ भोजन खिलाया। तब शनिदेव ने उनसे कहा कि बहन, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जिसको भी, जो भी तुम्हारी शरण में आएगा, जो भी जमुना जी की शरण लेगा, उस पर मैं कभी भी भारी नहीं होगा। तो शनिदेव का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार जो जमुना जी की शरण लेता है उसको यमराज कभी हाथ नहीं लगाते, उसको शनिदेव कभी हाथ नहीं लगाते। तो ये महिमा है, इस प्रकार के वरदान जमुना जी ने अपने दोनों भाइयों से प्राप्त किए हैं। अब ये तो हो गया कि बहन को मतलब बहन ने वरदान ले लिए। अब दोनों भाइयों ने जमुना जी के हाथ जोड़कर और प्रार्थना की है कि बहना, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम तो कृष्ण की पटरानी बनने वाली हो, तुम तो भक्ति इतनी कर रही हो, तुमको उनकी सेवा मिलने वाली है, तो हमारा भाई होकर इसमें कुछ तो फायदा हो, तो आप प्रार्थना करो। तो यमुना जी जो थी वो हंसने लग गई और बोली कि मैं समझ रही हूँ तुम्हारे हृदय में क्या है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ और तुम्हें मैं वरदान इस प्रकार का देती हूँ कि तुम्हारे मन में हमेशा कृष्ण की भक्ति जो है वो हमेशा उपस्थित रहे और भड़कती रहे और बढ़ती रहे। तो जो शनिदेव है और जो यमराज है, उन दोनों को कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली है उनकी बहन जमुना जी। जमुना जी ने जब अपने भाई यमराज को इस प्रकार कृष्ण की भक्ति का जो फल है वो प्रदान किया, उसके बाद यमराज का जो नाम है वो 12 महाजनों में कहा जाता है। जो 12 के 12 महाजन है, वी कैन डू वन मोर क्लास ऑन द महाजन। भागवतम में लिखा हुआ है ब्रह्मा, स्वयंभू, शंभु, नारद, 6 जो चार कुमार हैं, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बाली और यमराज। तो इस प्रकार यमराज का नाम जो 12 महाजनों में आता है। महाजन यानी कौन? जो महाभागवत है, जो भगवान को पूरी तरह से पहचानते हैं और भगवान के बारे में सब कुछ जानकारी रखते हैं, ये होते हैं भागवत। और इनमें से एक है यमराज, जो कि जमुना जी के भाई कहलाते हैं। अब हम जाते हैं जमुना जी की कृपा की कथाओं के ऊपर। बहुत सारी कथाएं हैं, आज शायद मैं बहुत सारी कथाएं अगर करते जाऊंगी तो और 1 घंटा निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैंने करीब करीब 9 कथाएं जो है इसके अंदर जोड़ रखी हैं, जमुना जी की कृपा की कथाएं। तो सबसे पहली कथा ये है कि रामचंद्र जी सीता जी से कह रहे हैं कि हे सीते, इस शरीर को इस जीवन को बांधने वाली, ये जो आत्मा को जो बांधने वाली है, आत्मा के 5 प्रकार के बंधन है। आत्मा को 5 प्रकार के कौन से बंधन है? सबसे पहला है मन, दूसरा है हमारी इच्छा, ये हमको बांधते हैं, हमारी मन इस आत्मा को बांध के रखती है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो इस आत्मा को बांध के रखती हैं। जो ये 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तम गुण, जो ये त्रैगुण्य है, ये हमारी आत्मा को बांध के रखते हैं। हमारे जो कर्म है, जिनसे हम पाप और पुण्य कमाते हैं, कर्म जमा करते रहते हैं, हर एक जो कर्म है वो हमारी आत्मा को बांधता है। और चौथा है ये हमारा शरीर और हमारे प्राण, जो इस आत्मा को बांध के रखते हैं। ये जो 5 बंधक हैं, 5 जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ग्रंथियां हैं जो हमारी बंधक हैं, इन सब को अलग अलग क्रॉस करने का, हर्डल को ओवरकम करने का अलग अलग तरीका है। लेकिन यदि मैं तुमसे कहूं कि इन 5 को ओवरकम करने का एक अकेला उपाय है, तो वो है यमुना जी की शरणागति। ये रामचंद्र जी सीता जी से कह रहे हैं कि हे सीते, ये 5 ग्रंथियों को और 5 बंधनों को यदि तुम क्रॉस करना चाहती हो, ओवरकम करना चाहती हो, तो सिर्फ जमुना जी की शरणागत ले लो। और जमुना जी की जब कृपा है तो वो अपनी कृपा से इन 5 ग्रंथियों को, बंधकों को तुमको क्रॉस करने में तुम्हारी सहायता करेंगे।
तो कितनी बड़ी बात कही गई है। जब हम रामायण की ही बात कर रहे हैं तो रामायण में एक प्रसंग आता है जब जो भरत महाराज है वो अपने ननिहाल में थे और यहाँ पर प्रसंग है कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है। रामचंद्र जी चले गए हैं और यहाँ दशरथ राजा जो है वो रो रहे हैं और उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र को भेजा था कि जाओ राम को वापस लेके आओ, पर सुमंत्र जो थे ऐसे ही आ गए। रामचंद्र जी जब वापस नहीं आए तो रो कर राजा दशरथ ने अपने पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और उनसे कह दिया था, राजा दशरथ को बता दिया था कि रामचंद्र जी ने कह दिया है कि मैं अब केवल 14 वर्ष के बाद ही आऊंगा। ये सुनकर दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जब भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवाया गया और यहाँ आने के बाद जब उनको पता चला कि मेरी माँ ने ये सब किया है और ये कैकेयी माता की करनी है, तो बहुत गुस्से में वो पहुंचते हैं और अपनी माता से बहुत उलाहना देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें धिक्कारता हूं और आज से आप मेरी माता नहीं हो। तब उस समय कैकेयी ने उनसे कहा, तुम तो मुझे नकार रहे हो, पर तुम्हें पता है ना कि सारे जो हमारे शास्त्र हैं वो कहते हैं कि जो अपनी माता का अपमान करता है, उलाहना देता है, जो अपनी माता को नकार देता है, वो तो नरक का अधिकारी बन जाता है। उस समय तब भरत कहते हैं कि हे माता, मैं तुम्हें माता कहना ही नहीं चाहता, मुझे 100 वर्षों तक वो नरक स्वीकार है, पर मैं आप जैसी माता को माता कभी नहीं कहूंगा, जिसने मेरे प्रिय एकदम प्रियतम भाई राम को जंगल में 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया। बहुत सारी कथा हुई। सारे मंत्रीगण भरत को कहते हैं कि अब आप राज्य संभाल लीजिए, क्योंकि ये तो दूसरा वचन था। तो भरत कहते नहीं नहीं, ये दूसरा वचन नहीं था, ये पहला वचन था। पहला वचन क्या था? भरत को राज। दूसरा वचन था राम को वनवास। और तुम लोगों ने क्या किया? सब मंत्रियों से कह रहे हैं, तुम लोगों ने क्या किया? दूसरे वचन को पहला कर दिया। पहले राम को वनवास दे दिया, फिर भरत को राज देने आए हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें पता था कि पहला वचन तुम्हें पूरा करना चाहिए था, यदि तुम पहला वचन पूरा करते कि भरत को राज देते, तो मैं राम को वनवास कभी नहीं होने देता। तो इस प्रकार सारी वार्ता चल रही थी। तो भरत ने ये निश्चय किया कि राज तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं स्वयं जाऊंगा रामचंद्र जी को वापस लेने के लिए। रामचंद्र जी नंगे पैर गए हैं, छाले पड़ रहे थे उनके पैरों में, और वो नंगे पैर रामचंद्र जी को मनाने के लिए, मनोहार करने के लिए लेने गए। तो ये कथा इस प्रकार आती है कि रामचंद्र जी जब प्रयाग पहुंचते हैं, तब वहां पर वो तीनों जो नदियां हैं उनके सामने रो रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं, उनके पैरों में छाले हैं, छालों से खून बह रहा है, और वो तीनों नदियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पर सडनली उनको याद आता है कि नहीं, सरस्वती माँ से तो मैं रूठा हुआ हूँ, मुझे सरस्वती देवी से तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हे देवी, आपने मेरी माता के जिह्वा पर चढ़कर और वो इस प्रकार वो वचन आपने दिलवाए थे। तो हे गंगा माँ और हे यमुना देवी, आप मुझ पर कृपा कीजिए और आप मुझे, मेरे पर थोड़ी दया दृष्टि डालिए। मैं रघुकुल सूर्यवंशी हूँ, मैं सूर्यवंशी होकर हमारे वंश में कोई कभी भिक्षा नहीं मांगता, पर मैं आपसे कृपा की भीख मांग रहा हूं। तब गंगा जी कहती है कि पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। किस प्रकार का वरदान देती है? गंगा जी कह रही है कि मैं तुम्हें अर्थ, धर्म, इच्छा, रुचि, सद्गति और निर्वाण प्रदान करती हूँ। अब इतना सारा अगर कोई आपको बोले तो आप बोले, अरे वाह, मुझे धन भी मिल गया, मुझे मोक्ष भी मिल गया, मुझे निर्वाण भी मिल जाएगा, सद्गति भी मिल जाएगी। परंतु भरत बोले, नहीं माता, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरे कोई काम का नहीं है। तब जमुना जी कहती है कि पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जन्म जन्म राम के पद में रति हो, तुम्हारी जन्म जन्मांतरों तक रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे। और ये सुनकर जो भरत थे वो बहुत खुश हो गए, बहुत ज्यादा। जमुना जी ने उनको वरदान दिया है कि हे भरत, जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारे हृदय के अंदर रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम है उसका सागर हमेशा उमड़ता रहेगा, और उनके प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता ही रहेगा। और मैं ये भी वरदान देती हूँ, मैं जानती हूँ कि
तुम जैसा कोई भी रामचंद्र जी को जितना कोई प्रिय कभी नहीं होगा। वो भले लक्ष्मण के साथ रहे या किसी के साथ रहे, परंतु सबसे अधिक प्रिय तुम ही उनके हृदय में वास करोगे। इस प्रकार जब जमुना जी के वचन सुने तो भरत को थोड़ी सांत्वना हुई और उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की जर्नी प्रारंभ की। भरत जी, वो आगे की कथा तो फिर रामायण में चली जाती है कि वो गए और रामचंद्र से मिले और फिर उनकी पादुका लेकर वापस आए। तो यहाँ पर जमुना जी का जो रोल है वो मैंने आपको बताया है। जमुना जी कृपा करती है सारे भक्तों के ऊपर, आपके ऊपर, हमारे ऊपर। कैसे कृपा करती है? जमुना जी की जो रज है और वो तट, सो जमुना जी टू एस्पेक्ट्स, एक उनके तट है और एक उनकी रज है। रज क्यों स्पेशल है? क्योंकि उस रज में कृष्ण भगवान जी के चरणों की रज मिली हुई है। सारी लीलाएं उन्होंने जमुना जी के तट पर की है। उनकी बाल लीलाएं, उनकी माखन चोरी के जो मतलब मटकी फोड़ लीला, गोपियों के साथ में रास लीला, उनकी जो चीर हरण लीला, सब जगह। तो जब वो गैयों को चराने ले जाते थे तो नदी के पास से होते हुए जाते थे, सब जगह सारी लीलाएं। तो कृष्ण भगवान जी हमेशा नंगे पैर चलते थे। और चरणों की रज, गैया की चरणों की रज, गोपियों की चरणों की रज, ग्वालों के चरणों की रज, सारी की सारी रज जो है वो जमुना जी के तट में है, जमुना जी के रज में मिली हुई है। और यमुना जी जो है, शी इज नॉट सेल्फिश। वो क्या करती है? वो इस रज को अपनी प्रवाह में अपने साथ लेके जाते हुए पूरे ब्रज धाम में फैला देती है। कृष्ण के चरणों की रज वो पूरे के पूरे वृंदावन में और वृंदावन से भी बाहर, क्योंकि जब नदी बहती है तो अपने साथ सब कुछ बहते हुए ले जाती है। वो सोचती है इन चरणों की रज में अकेले क्यों एंजॉय करूं, इन चरणों की रज को सब तक पहुंचाना चाहिए। इसीलिए जमुना जी जो है स्पेशल सद्भाव, बिल्कुल बिना भेदभाव किए चरणों की रज को लेते हुए बहती है। चौथी मर्सी, स्पेशल कृपा, ये जमुना जी ही थी जिन्होंने वसुदेव जी को रास्ता दिया। वसुदेव जी तो लाला को लेकर जा रहे हैं और तब जमुना जी की कथा जब भागवतम में आती है कि वो उछलने लग गई और बाढ़ आ गई। तो क्यों आई बाढ़? ये तो जो हमारे आचार्य हैं और साधु हैं उन्होंने इसके ऊपर टीका इस प्रकार लिखा है कि वो जिन चरणों के सोच सोच कर जो साधु हैं वो उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं और वे उनके चरणों की ओर अपनी जर्नी को लेके जाना चाहते हैं। वो चरण स्वयं जब चलकर जमुना जी के पास आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं उछलेगी? वो शी इज क्राइंग, वो रो रही है, इतने आंसू बहा रही है कि वो उत्साह के आंसू हैं। और इस उत्साह से जमुना जी की नदी में जब बाढ़ आई कि वो प्रभु के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी, तब प्रभु ने अपने चरण बाहर निकाल दिए और जमुना जी ने प्रभु के चरणों को छुआ और फिर छूकर और फिर उन्होंने रास्ता दे दिया। वो एकदम वसुदेव जी के यहाँ तक आ गई थी और फिर उछाल से फिर नीचे 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 चली गई और फिर उन्होंने रास्ता दिया। कैसा रास्ता दिया? ताकि वसुदेव जी कृष्ण को लेकर और दूसरे अपने ब्रिजवासी जो गोप है, ग्वाल है, उनको भी कृष्ण के दर्शनों का आनंद हो सके। तो चाहती तो यमुना जी वहीं पे बोल देती, रोक लेती ना, जाने नहीं देती, बट शी डिड नॉट डू दैट बिकॉज वो चाहती थी कि वो कृष्ण की कृपा सब तरफ पहुंचाना चाहती थी, उनकी लीला में सहायता करना चाहती थी, उनकी लीला को बाकी ब्रिजवासियों और गोपियों, ग्वालों और गैयाओं तक पहुंचाना चाहती थी, बाकियों सबको भी उनके दर्शन का आनंद देना चाहती थी। इस प्रकार ये हुई चौथी कृपा। एक और कृपा, ओके चलो, वन मोर स्टोरी वी कैन टेक। जब गोपियों की कहानी सुनते हैं, रानियों की कहानी अगली बार सुनेंगे, गोपियों की कहानी सुनते हैं। तो गोपियों की जो कहानी है इस प्रकार, एक्चुअली गंगा जी के ऊपर भी कृपा की हुई है। तो चलो लेट्स सी व्हाट वी कैन लिसन टुडे। तो जब छोटी छोटी गोपियां हैं, कृष्ण भगवान जी तो 11 साल के थे जब ब्रज छोड़कर चले गए थे, तब गोपियां तो और भी छोटी छोटी थी और कृष्ण का प्रेम पाने के लिए एकदम लालायत उन्होंने व्रत किया कि हम कात्यायनी देवी का व्रत करेंगे। अब कात्यायनी देवी का जो व्रत इतना कठिन, कैसा? एक पूरे महीने तक हेमंत ऋतु में, सर्दी के बीच में, घनघोर हेमंत ऋतु के बीच 1 महीने तक जमुना जी के ठंडे पानी के अंदर वो स्नान करके और उनका व्रत करती थी, पूजा अर्चना करती थी।
ताकि कृष्ण का जो प्रेम है और कृष्ण का जो उनको सानिध्य मिल सके। यमुना महारानी ने उन पर कृपा की, कृष्ण की तरफ उनका मैसेज पहुंचाया, और कृष्ण भगवान जी ने दया करके और कृष्ण भगवान जी के अंदर जो उनकी रति बढ़ी, क्योंकि कृष्ण तो रतिवर्धिनी प्रेम को बढ़ाती है, तब उनके जो तपस्या का फल था, कृष्ण भगवान जी ने फिर उनके साथ में रास लीला का आयोजन किया। जब ये रास लीला हुई पूर्णिमा के दिन को, पूर्णिमा की रात्रि को जब रास लीला हो रही थी, तब रास के टाइम पर, ये तो पूरी कथा सभी जानते हैं कि सभी गोपियों के हृदय में थोड़ा सा मान हो गया, क्योंकि सबको लगने लगा कि अरे मैंने तपस्या की और मेरे साथ आज कृष्ण डांस कर रहे हैं। जब ये इस प्रकार मान हुआ तो कृष्ण वहां से गायब हो गए, रास लीला से कृष्ण गायब हो गए, राधा रानी के पास से भी गायब हो गए, हर एक गोपियों के पास से गायब हो गए। तब जो सारी की सारी गोपियां हैं एक दूसरे को देख रही हैं, कृष्ण तेरे पास है? नहीं नहीं, अभी तो थे पर अब नहीं है। अरे कृष्ण अभी तो यहाँ थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? तब उनको रियलाइज हुआ कि कृष्ण तो यहाँ से गायब हो गए हमारे पास से। तब वो सीधा जमुना जी के पास जाती हैं और कहने लगती हैं कि हे जमुना महारानी, आप बताओ, आप तो सारी लीला की साक्षी हो, आप बताइए कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ चले गए? तो जमुना जी कहती है, तुम गीत गाओ, तुम जब कथा गाओगी और गीत गाओगी तो कृष्ण तुम्हारा गीत सुनते हुए तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया, गोपी गीत गाया, रोई, कृष्ण की गाथा गाते हुए, सारा उनका मान खत्म हो गया, परंतु कृष्ण नहीं आए। तब उसके बाद फिर से वो जमुना जी के पास जाती हैं। तब जमुना जी कहती हैं, वो देखो, वो इमली का जो पेड़ दिख रहा है ना, उसके पीछे छुपे हुए हैं कृष्ण। तब सारी गोपियां जाती हैं और वो इमली के पेड़ के पीछे उनको कृष्ण छुपे हुए मिल जाते हैं। तो जमुना महारानी की कृपा से जो रास लीला के अंदर जो आनंद में विघ्न पड़ा था, वो पूरा आनंद उन्होंने पूरा किया। ऐसे ही उन्होंने गंगा जी के ऊपर भी कृपा की। चलो गंगा जी की कहानी सुना देती हूँ, थोड़ी सी, छोटा और रुका नहीं जा रहा है एक्चुअली। तो गंगा जी जो है परम मित्र और परम सहेली है, सखी है जमुना महारानी की, जमुना जी की। अब गंगा जी का ऐसा है कहना कि गंगा और यमुना को तो आइडियली कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, परंतु फिर भी गंगा यदि हमें मुक्ति देती है तो जमुना जी हमें भक्ति देती है। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट। गंगा जी मुक्ति देती है और जमुना जी हमें भक्ति देती है। गंगा जी हमारे कर्मों को शुद्ध करती है, हमारे पाप कर्मों की शुद्धिकरण करती है। पहले जो पिछले किए हुए हैं, आज मैंने स्नान किया, गंगा जी हमारे पिछले पाप कर्मों को मुक्त कर देगी, पर पुण्य कर्मों का क्या? वो भी तो गायब, एवरीथिंग इज गॉन। सो जमुना जी क्या करती है? हमारे हृदय को शुद्ध करती है, ताकि हृदय की जो गति है वो साफ सुथरी हो जाए, ताकि उसके अंदर भक्ति लता बीज उत्पन्न हो और पनप सके। सो शी इज क्लींजिंग आवर हार्ट। गंगा जी जो है प्रभु के चरणों से उसका उद्गम हुआ है। मैंने ये कथा सुनाई हुई है। गंगा जी कहाँ से उत्पन्न हुई थी? प्रभु के चरणों से पैदा हुई थी, और फिर वो तोड़कर सारे ब्रह्मांड के जो आवरण है वो लेयर्स को तोड़कर, और फिर वो उतरी, फिर शांतनु से विवाह किया और प्रभु से दूर चली गई। और जमुना जी कहाँ से उत्पन्न हुई? जमुना जी प्रभु के बाएं अंग से उत्पन्न हुई है, बाएं कंधे से उत्पन्न होकर वो उतरी तो जरूर, लेकिन उतर कर कहाँ गई? वो सीधा वहां गई जहां पर उसको कृष्ण की लीला में सम्मिलित होना था, कृष्ण के सानिध्य होना था, कृष्ण के साथ उसको जुड़ना था। वो सीधा कृष्ण की जहां पर लीला स्थली थी वहां पर मथुरा पहुंची। तो गंगा जी यदि दूर चली गई तो जमुना जी, लेकिन जमुना जी में गंगा जी का प्रवाह सम्मिलित है, ये तो हमने सुना है, पर जमुना जी प्रभु के कंधे से निकलकर सीधा गई, और कहा? जहां पर प्रभु ने पूरा स्नान किया। कृष्ण भगवान ने जमुना जी में कितनी ही बार डुबकी लगाई होगी, पूरा का पूरा स्नान किया है कई बार। यमुना जी माँ केसर घोड़ू, वो गाना एक भजन है, स्नान कराऊं शामड़ा। तो कृष्ण भगवान को जमुना, जो यशोदा मैया थी, रोज जमुना जी में कुंड के अंदर स्नान कराने ले जाती थी। तो बचपन से ही जमुना जी हमेशा उनके साथ रही है। तो कहते हैं एक बार जब इतनी हमेशा बचपन से साथ रही, तो गंगा जी ने यमुना अपनी सहेली से कहा, सखी मुझे ना थोड़ी सी
ईर्ष्या जैसी हो रही है, अब ईर्ष्या हटा देते, ईर्ष्या नहीं। उन्होंने कहा कि प्लीज तुम इतने भाग्यशाली हो, तो मुझे प्लीज मेरा थोड़ी सिफारिश कर दो कृष्ण भगवान जी से, मुझे भी थोड़ी सी कृपा मुझ पर भी बरसा दे, इतनी कृपा तुम पर बरस रही है कृष्ण की। तो जमुना जी ने कहा यस ऑफ कोर्स, जरूर। तब कृष्ण को जब जमुना जी ने सिफारिश की, तब कृष्ण भगवान जी की जमुना जी की सिफारिश कृष्ण भगवान सुनकर कृष्ण कहते हैं कि आज से जो भी मेरी कथा होगी, जब भी मेरी भागवतम कथा कही जाएगी, वो हमेशा गंगा जी के ही तट पर कही जाएगी। ये मैं प्रथम वरदान देता हूँ गंगा जी को। तो उसके बाद जब भी भागवतम कथा हुई, देखिए मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कही गंगा के तट पर, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित से कही गंगा के तट पर, शौनक ऋषि ने सनक आदि ऋषियों से कही, वो सब गंगा जी के तट पर। क्यों तट पर? ताकि गंगा जी को इन सब कथाओं का भी लाभ मिल सके और उनके मन में भी भक्ति उत्पन्न हो सके। तो ये था प्रथम वरदान। फिर ये हुआ कि जब कृष्ण की लीला के दौरान, जब ब्रज लीला हो रही थी, जब कृष्ण ब्रज में थे, तब एक बार ऐसा हुआ कि सारे जो ग्वाल बाल थे, एक बार कुछ ब्रजवासियों ने देखा कि जमुना जी के ऊपर से गरुड़ जी उड़कर जा रहे हैं। बड़ी सी चीज, गरुड़ जी उड़ रहे हैं और उनके मुंह में एक सांप है। गरुड़ जी का तो भक्षण भोजन ही सांप है, तो गरुड़ जी के मुंह में एक सांप है और वो सांप को लेकर उड़ रहे हैं। अब वो लंबा सा सांप था और गरुड़ जी थोड़ा नीचे से उड़ रहे थे, तो उस सांप की पूंछ को एक जमुना जी का जल का जो बिंदु था वो स्पर्श कर गया। जैसे ही गंगा जी का जो गंगा जी के ऊपर से बह रही थी, तो गंगा जी का जो बिंदु था वो जो स्पर्श किया पूंछ की, जो सर्प की पूंछ को, तो वो जो सर्प था वो वहां से गायब हो गया, उसको मुक्ति मिल गई। ये कथा कुछ ब्रिजवासियों ने वहां पर हरिद्वार में देखी। ये कथा पूरी की पूरी आकर उन्होंने यहाँ पर गांव में सबको सुनाई कि पता है वहां पर हमने ऐसा देखा, तो गंगा स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है। तब क्या हुआ, नंद भवन में ये खबर फैली और नंद बाबा ने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी जाना है हरिद्वार, मुझे भी जाना है गंगा जी का स्नान करने जाना। गंगा जी का स्नान क्यों करना है? क्योंकि मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। जब एक बिंदु से छूने से एक सांप को मुक्ति मिल सकती है, तो हम तो डुबकी लगाएंगे पूरी की पूरी, तो हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। जब कृष्ण भगवान जी को पता चला, तो कृष्ण भगवान जी ब्रिजवासियों को कभी भी अपने ब्रिज भूमि से बाहर नहीं जाने देते। बहुत बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको पता नहीं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी ब्रिज भूमि के अंदर वहीं पर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, मैं गई हुई हूँ, आई हैव विजिटेड दीज प्लेसेस, वहीं पर हरिद्वार है, सब कुछ है, एवरीथिंग, हर की पौड़ी है, सब पूरा प्रबंध कर रखा है कृष्ण भगवान ने कि कोई भी जो ब्रिजवासी है उसको ब्रिज भूमि वहां से छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तब उस समय कृष्ण भगवान जी ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया, उनके मन से एक देवी प्रकट हुई। किस प्रकार की? चार भुजा, चतुर्भुजा रूप में एक देवी प्रकट हुई, एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के ऊपर। मगरमच्छ जो है वो गंगा जी का वाहन, कछुआ जो है वो जमुना जी का वाहन। तो जो मगरमच्छ के ऊपर बैठकर गंगा जी प्रकट हुई और उस गंगा जी को कृष्ण भगवान जी ने आदेश दिया और गोवर्धन के एक जगह पर गंगा जी ने अपना सारा जो पानी था वो गोवर्धन के तलहटी में वहां पर प्रवाहित कर दिया और उस जगह को मानसी गंगा का नाम दिया गया। और ये मानसी गंगा आज भी है, ये गंगा का ही अवतरित रूप है और वहां पर स्नान करने वाले को वही बेनिफिट मिलता है जो गंगा स्नान करने के लिए मिलता है। तब कृष्ण भगवान जी ने अपने बाबा से कहा, बाबा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये रही मानसी गंगा, ये गंगा जी है, इसी में ही आप डुबकी लगा लो, आपको मुक्ति हो जाएगी। कृष्ण भगवान जी ने इस प्रकार जमुना जी के कहने पर गंगा जी को दोनों प्रकार की सेवा दी। गंगा जी का जो अवतरण है, जो ब्रज भूमि में हुआ है, वो जमुना जी की कृपा के कारण हुआ है। So I think we will stop here today and next time मैं उनकी कृपा आपको बताऊंगी कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जो 16,107 जो रानियां थी कृष्ण की, उनके ऊपर किस प्रकार उन्होंने कृपा की, शिवजी के ऊपर किस प्रकार कृपा की। बहुत बहुत सुंदर कहानी है वो शिवजी के ऊपर कृपा करने की। और
जमुना महारानी का विवाह किस प्रकार हुआ, और जो यमुना महारानी का जो कृष्ण स्वरूप हम देखते हैं, जो कि हम अगर जो वल्लभ संप्रदाय में तो खासकर आप देखेंगे कि श्रीनाथ जी हैं और वल्लभाचार्य हैं, और एक तरफ जो आप जमुना महारानी का जो कृष्ण स्वरूप है, जो उन्होंने वो एक ड्रेस जो इस तरह का जो वागा जो उन्होंने पहना हुआ है और कमल के फूलों की माला है, उसकी 3 कहानियां। सो दिस इज बोनस, प्लीज 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 नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लिसन। वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं चाहती तो इसको मैं 3 सेशंस में कर सकती थी, पर मैं ये कहानी अब नेक्स्ट टाइम ऑल आई थिंक अगले टाइम के लिए 6-7 कहानियां हो जाएंगी, और बहुत मजेदार कहानियां, बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियां। तो आज हम कथा को यहीं विराम देंगे। आशा करती हूँ कि आपको भी थोड़ा सा आनंद आया होगा, और जिसने भी ये कथा सुनी है, प्रभु हम सब पर, हम सबको भक्ति प्रदान करे, हमारे सबके हृदय में रति वर्धन करे। मुकुंद रति वर्धिनी, जो भी यमनाष्टक जानते हैं, इनके ऊपर 3 यमनाष्टक लिखे गए, 3 नहीं सॉरी, आदि शंकराचार्य ने इनके ऊपर 3 यमनाष्टक लिखे हैं, वल्लभाचार्य ने यमनाष्टक लिखा है, और जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने इनके ऊपर यमनाष्टक लिखा है। तो जमुना महारानी की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।